एक ट्रॉफी और 2 टगरी टीमें। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज किसके सर सजेगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में आज लाहौर में जोड़ पड़ेगा। इख्तितामी तकरीब के बाद मैच का वक्त तब्दील, 7 की बजाय अब रात 8 बजे शुरू होगा। नए शेड्यूल के तहत टॉस शाम 7:30 बजे होगा। इख्तितामी तकरीब शाम 6:30 बजे शुरू होगी। पेशावर ज़ल्मी जीत के लिए मुकम्मल तैयार। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर रन्स की बारिश करेंगे। कुशाल मेंडिस मुखालिफ बॉलर्स के लिए चैलेंज साबित होंगे। हैदराबाद के कप्तान मार्नस लबुशेन और मां सदाकत बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, साइम अयूब और उस्मान खान भी शामिल। किंग्समैन के बॉलर हुनैन शाह और आकिब जावेद मुखालिफ टीम के लिए बड़ा खतरा। ज़ल्मी के ब्रिजवेल और इफ्तिखार अहमद विकेटें उड़ाएंगे। बल्ले और गेंद से पहले गिटार और ढोल। क्रिकेट के मैदान में म्यूजिक के सितारे जगमगाएंगे। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी सुर बिखेरेंगी। म्यूजिक के साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पीएसएल की फाइनलिस्ट टीमों पर डॉलर्स की बारिश। जीतने वाली टीम को 5 लाख और रनर अप को 3 लाख डॉलर मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट करने वाली फ्रेंचाइज के लिए भी 2 लाख डॉलर मुख्तस। पीएसएल फाइनल के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा और क्रिस्टोफर जफार फील्ड अंपायर के फराइज सर अंजाम देंगे। एलेक्जेंडर वॉफ थर्ड जबकि आसिफ याकूब फोर्थ अंपायर के फराइज सर अंजाम देंगे। श्रीलंका के रोशन महानामा मैच रेफरी होंगे। आप किसको? हैदराबाद। बाबर आजम को। पेशावर ज़ल्मी को। हैदराबाद पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जिताकर। पेशावर ज़ल्मी को। ज़ल्मी। क्रिकेट शायकीन फाइनल मैच के लिए पुरजोश। कोई पेशावर ज़ल्मी तो कोई हैदराबाद किंग्समैन का फैन। मैच देखने के लिए शनाख्ती कार्ड और टिकट साथ लाना होगा। पीएसएल फाइनल में शायकीन की एंट्री के लिए हदायतनामा जारी कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और पीएसएल टीमों के परचम लाने की इजाज़त होगी। सियासी और मजहबी बैनर्स ममनू करार। कैमरा, एयरपोर्ट्स और पावर बैंक से स्टेडियम लाने पर पाबंदी होगी। बाहर का खाना और किसी भी किस्म की बोतल साथ लाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ इक़दामात पर भी एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। कभी धमकियां कभी सीज फायर की बातें। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान हमले पर इशारा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी सदर को ईरान की तजावीज़ से भी आगाह कर दिया। ट्रूथ सोशल पे सदर ट्रंप ने लिखा कि जल्द ही ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। ये सोच नहीं सकता कि तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। आबनाए हुर्मुज़ को हम ही कंट्रोल करेंगे। ईरान का नया कानून बनाने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हमीद रज़ा कहते हैं कि इजरायली जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन ममालिक के जहाज़ हर्जाना अदा किए बगैर नहीं गुजर सकेंगे। दीगर ममालिक के जहाज़ भी ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी के बाद ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। ईरान ने नई तजवीज़ से मुतल्लिका फ़रीक को आगाह कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि फ़ैसला अमरीका के हाथ में है कि वह सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। अपने अवाम और सरजमीन की दिफा के लिए हर किस्म की जाहरियत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी तजावीज़ अमरीकी फ़रीक तक पहुँचा दी। पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले का सिलसिला चल रहा है। इस सफारती अमल और राब्तों में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात का तसलसल अमरीकी रवैये में तब्दीली पर मुनहसर है। अमरीकी टेक्नोलॉजी अमरीका के लिए ही खतरा बन गई। ईरान के ना फटने वाली अमरीकी मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग।
पासदाराना इनकलाब ने 15 जदीद मिसाइल टेक्निकल यूनिट के सपुर्द कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हरमज़गान सूबे में गिरने वाले अमरीकी मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया था। ईरानी रहनुमाओं ने जदीद मिसाइल्स को तोहफा करार दिया। मैदान जंग दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री बन गया। भारत की गीदड़ भभकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहिरा करके दुश्मन के हाथ पांव फैला दिए। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडिस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़मीन से ज़मीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से अपनी दफाई बरतरी और तकनीकी महारत को अमली तौर पर साबित कर दिया। हम हैं बुनियानुल मरसूस। लाहौर के वाहगा बॉर्डर से पाकिस्तानी अवाम की दुश्मन को ललकार। वाहगा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और तकरीब, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स की परेड ने शुरका का लहू गरमाया। अवाम का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। सच की राह में कुर्बानियां देने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी का दिन। पाकिस्तान का आज़ादी सहाफ़त में 180 ममालिक में 153वां नंबर। इसराइली फौज के हाथों गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 220 सहाफ़ी शहीद हो चुके। सदा सफरी जरदारी कहते हैं कि सहाफ़ियों को दुनिया भर में हरसानी और दबाव का सामना है। सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सहाफ़ी न सिर्फ पेशावराना बल्कि समाजी इक़्तिदार के अमीन है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गैर मुस्तनद गैर तस्दीक शुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। बिलाल भुट्टो का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत, अमन, मुआशी बहाली और इंसानी हक़ूक़ की बुनियाद है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन की भी मुल्क भर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद और ख़राज तहसीन। मई की आमद पर बादल मेहरबान। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। रात भर वक्फे वक्फे से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ रिमझिम। आइंदा 24 घंटों में सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक गर्मी बढ़ने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम का मिजाज गर्म। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह के कराची के हंगामी दौरे। रेड लाइन मनसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इंतजामिया के जन्म से मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध का काम की रफ्तार को तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर सिंध ने नेपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हदायत कर दी। सैयद मुराद अली शाह का अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाई ओवर मनसूबे का भी दौरा। मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर सिंध ने कहा कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना हुकूमत की तरजीह है। मनसूबा मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। का प्रोजेक्ट है, बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। रेड लाइन मंसूबे में कोई बदउनवानी और सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर मुआहिदा मनसूख किया गया। तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, आवाम की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी। रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे नहीं हटा सकते। 3 माह में यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती अमल तेज़ करने की हदायत। अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपो बनाए जाएंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में शिमला पहाड़ी नाजरा सेंटर का अचानक दौरा, बेपनाह रश, तवील इंतजार और AC बंद होने पर शदीद इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला की सहूलतों की बेहतरी, रश मैनेजमेंट और शहरियों को तेज रफ्तार सर्विस की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम। कहा शहरियों को बेहतर सर्विस देना अवलीन तरजीह है, किसी सूरत आखिर बर्दाश्त नहीं। नाजरा सेंटर में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा और आज ही अमली बेहतरी नजर आनी चाहिए।